मैं समझ का घनपिंड हूँ। मैं समझ का ऐसा घनपिंड हूँ जो समझ में आने पर भी समझ में आता नहीं हूँ। मैं समझ जितना नहीं हूँ और न समझ में प्रवेश करता हूँ। समझने से समझ आता है, समझाने से नहीं। ऐसा मेरा स्वरूप है। समझ का यहाँ अर्थ है समा जाना, न कि अच्छा लगना है, क्योंकि जो समझ जाता है वह समा जाता है। समझ जितनी पक्की होगी उतनी अपनी महिमा आएगी, उतना अपने से अपनापन होगा। मैं न मिथ्या दृष्टि हूँ, न मैं सम्यक दृष्टि हूँ। मैं तो समझ का घनपिंड हूँ। ऐसी निष्ठा 100% हो तो सारे कार्य सिद्ध हो। निज स्वरूप भक्ति की लड़ी में अनामी आत्मा का 30वां नाम समझ, अर्थात मैं समझ का घनपिंड हूँ। ऐसा ही मेरा अनूठा स्वरूप है, क्योंकि किसी ने मुझे बनाया नहीं है। मैं तो बना बनाया समझ का घनपिंड हूँ। इसलिए मुझे सब समझ आ जाता है और समझने से ही समझ आता है, समझाने से नहीं। अगर समझाने से समझ आता तो आज तक अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनी, मगर समझा नहीं तो समझ में आया नहीं। यही कारण परम गुरु परमात्मा भी किसी को समझा नहीं सकते। इसलिए सोचो कैसे समझ आएगा। जिस दिन निष्ठा में यह बैठेगा, मैं समझ का घनपिंड हूँ, मुझे कोई समझ नहीं दे सकता और किसी की समझ मेरे काम नहीं आ सकती। मैं स्वयं समझ का घनपिंड हूँ, इसलिए मुझे समझ की भी जरूरत नहीं। इस तरह जब अपनी ओर आओगे एवं बाहर की समझ से हटोगे, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्मरण रहे, आत्मा के अनंत गुणों में एक गुण का नाम समझ है, तभी तो समझ का घनपिंड कहा। आत्मा पर्यायों का घनपिंड नहीं होता, गुणों का घनपिंड होता है। यह भी सुनिश्चित है। जहाँ आत्मा का एक गुण होता है, वहाँ आत्मा के अनंत गुण होते हैं। इसलिए जहाँ समझ का गुण है, वहाँ अनंत गुण होने से समझ का घनपिंड कहा है। अतः पक्का करो, न मैं समझ गुण हूँ, न मैं समझ अवस्था हूँ, मैं तो समझ का घनपिंड हूँ। यहाँ एक सूक्ष्म बात है। घनपिंड का भी भाव बहुत गहरा है। यहाँ मैं समझवान हूँ ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैं एक एक गुण वाला नहीं हूँ और न एक एक पर्याय जितना हूँ। मुझ में अनंत गुण है, किंतु मैं गुण भेद वाला नहीं हूँ। मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। स्मरण रहे, समझ गुण है। समझ गुण की पर्याय का नाम भी समझ ही है और मैं समझ का घनपिंड हूँ। समझ का अर्थ है समा जाना। अनेक बार आप भी ऐसा कहते हो, मुझे आपकी बात अच्छी लग रही है, सच्ची भी लग रही है, मगर अभी समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब ही यह है, बात अभी अंदर में समाई नहीं है, समा नहीं रही है। कभी सोचा, अच्छा बुरा लगना वह तो कर्णेंद्रिय के विषय में होने वाले विकल्प है। आज आपको निज स्वरूप भक्ति का चिंतन पठन अच्छा लग रहा है, अर्थात कल बोर भी हो सकते हो।
इसलिए अच्छा लगने का नाम समझ आना नहीं है। समझ आत्मा का गुण है, उसका संबंध अच्छे बुरे विकल्पों से नहीं है। जो कर्म का उदय काल है, अगर समझ भीतर में समाने लगे तो भ्रम वैसे ही निकल जाते हैं जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा नहीं टिक पाता। वस्तुतः समझ गुण का वैभाविक परिणमन ही भ्रम है। इसी से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। समझ अर्थात अंडरस्टैंड करना, और मिसअंडरस्टैंड का अर्थ है हमने उसे गलत समझा है। इसलिए यह पैमाना बना लो, अगर आपके भ्रम गलने लगे तो जानना समझ आ रहा है, वरना बात अच्छी तो लग रही है किंतु अंदर में नहीं समा रही। समझ आ गया अर्थात मैं समझ का घनपिंड हूँ, इसका जितना आश्रय लेंगे तो भ्रम स्वतः गलेंगे, क्योंकि समझ पर्याय स्वसन्मुख होने लगेगी। निज स्वरूप भक्ति का उद्देश्य यही है। निज स्वरूप के प्रति प्रेम जागे। अभी तो मात्र अपना अस्तित्व शब्दों से समझ में आ रहा है, फिर निर्णय पूर्वक निज भक्ति करेंगे तो स्वरूप से एकत्व भी होगा। बस शब्दों का रस न आए और भावों की पकड़ न हो, इसी का ध्यान रखना है। स्वरूप से प्रेम हो तो जिससे प्रेम होगा वह आपको अच्छा भी लगता है, सच्चा भी भासित होता है। एक बात सुनिश्चित है, यदि समझ पूर्वक स्वरूप का स्वीकार होगा तो स्वरूप भीतर में समाने लगेगा। समझ के घनपिंड की महिमा ही ऐसी है, जो समझ में आने पर भी समझ में नहीं आता। यहाँ समझना यह है, समझ एक एक समय की पर्याय है, और आत्मा समझ में आने पर का अभिप्राय हुआ उस एक एक समय की पर्याय में समझ का घनपिंड समाया हुआ है, अर्थात उपस्थित है। इसलिए समझ का घनपिंड समझ की पर्याय में उपस्थित होने पर भी वह समझ में नहीं आता। इसका अर्थ हुआ समझ की पर्याय में वह प्रविष्ट नहीं होता, क्योंकि वह एक समय का नहीं है। अब दूसरा वाक्य है, आत्मा समझ में आने पर, यह समझ आया, आत्मा समझ में नहीं आता। आत्मा समझ में आने पर अर्थात आत्मा का अनुभव होने पर यह समझ आया कि समझ का घनपिंड समझ में अर्थात समझ की पर्याय में आता नहीं, वह एक समय जितना नहीं है। स्मरण रहे, प्रत्येक आत्मा समझ का घनपिंड है, इसलिए सबको एक न एक दिन समझ में आने ही वाला है, अर्थात आत्मा का अनुभव होगा ही। समझ के पर्याय की योग्यता पकना जरूरी है, जो निज स्वरूप भक्ति की निरंतरता से पकती है। इसलिए किसी को आत्मा की बात समझ न आए तो निराश मत होना। निरंतर समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य समझ में आएगा, क्योंकि सभी समझ के घनपिंड है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप उलझने लगो या भ्रमित होने लगो तो एक बार निज स्वरूप का स्मरण कर लेना, मैं समझ का घनपिंड हूँ। यह आत्मा का स्वरूप जब अनंत आत्माओं को समझ आया तो मुझे भी अवश्य ही आएगा। ऐसा स्वरूप का बल बढ़ाना। गौर करें, 3 शब्द है, सुनना, समझना और चेतना। बिना सुने तो समझ नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप सुनना है। समझना
अर्थात समा जाना, और जो बात एक बार अंदर समा गई उसकी सदा जागृति रहती है। इसलिए मुझे समझ आ रहा है या नहीं, उसकी चेकिंग ब्रह्म का गलना और जागृति रहना के आधार पर हो जाती है। चेतना अर्थात जागृति है। याद रखना, स्वरूप को भूलना अज्ञान है, अपने को नहीं पहचानना अज्ञान है। यही सबसे बड़ा ब्रह्म है। ब्रह्म कहो या अज्ञान कहो या फिर मिथ्या मान्यता कहो, सब अंधेरा ही है। अंधेरे के अलग अलग नाम नहीं होते। ये कमरे का अंधेरा, ये घर का अंधेरा, ऐसा आप नहीं कहते हो। अंधेरा तो बस अंधेरा है। तो सारे अंधेरे समझ का उजाला आते ही भाग जाते हैं। ध्यान दे, स्वरूप का निर्णय जितना पक्का होगा उतनी समझ पक्की होगी। जितनी समझ पक्की होगी उतनी महिमा आएगी। जितनी महिमा आएगी उतना अपनापन होगा। इसी के तले स्वरूप भक्ति में भावों को गहरा करने हेतु भजन द्वारा समझ को पक्का करने का एक अवसर ले। समझ तो एक अवस्था है, मैं समझ का घन पिंड हूँ। समझ तो एक अवस्था है, मैं समझ का घन पिंड हूँ। समझ में आने पर भी मैं तो समझ में नहीं आता हूँ। समझ में आने पर भी मैं तो समझ में नहीं आता हूँ। कितना ही कोई समझाए पर समझ में नहीं आता है। कितना ही कोई समझाए पर समझ में नहीं आता है। स्वयं से स्वयं समझने से सबको समझ में आता है। स्वयं से स्वयं समझने से सबको समझ में आता है। समझ की प्रत्येक पर्याय में मैं ही समाया रहता हूँ। समझ की प्रत्येक पर्याय में मैं ही समाया रहता हूँ। समझ तो एक अवस्था है, मैं समझ का घन पिंड हूँ। आत्मा का एक एक गुण असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। आत्मा का एक एक गुण असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। इसीलिए जहाँ समझ गुण है वहाँ आत्मा के भी अनंत गुण हैं। इसलिए जहाँ समझ गुण है वहाँ आत्मा के भी अनंत गुण हैं। जो समझ गया वह समा गया,
मैं समझ का घन पुंज हूँ। जो समझ गया वह समा गया, मैं समझ का घन पुंज हूँ। समझ तो एक अवस्था है, मैं समझ का घन पिंड हूँ। जहाँ समझ का प्रकाश बिछा हो, वहाँ अज्ञान अंधेरा नहीं रहे। जहाँ समझ का प्रकाश बिछा हो, वहाँ ज्ञान अंधेरा नहीं रहे। समझ के प्रकट होते ही भ्रम भी सारे गल जाए। समझ के प्रकट होते ही भ्रम भी सारे गल जाए। न मिथ्यात्वी न सम्यक्त्वी, मैं स्वयं एक अखंड हूँ। न मिथ्यात्वी न सम्यक्त्वी, मैं स्वयं एक अखंड हूँ। समझ तो एक अवस्था है, मैं समझ का घन पिंड हूँ। समझ में आने पर भी मैं तो समझ में नहीं आता हूँ। समझ तो एक अवस्था है, मैं समझ का घन पिंड हूँ। मैं समझ का घन पिंड हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा समझ का घन पिंड हूँ। समझ एक गुण है। उस गुण की एक एक समय की पर्याय समझ है। वो समझ तो एक अवस्था है। मैं आत्मा
समझ का घन पिंड हूँ। इसलिए मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि समझ में आने पर भी मैं तो समझ में नहीं आता हूँ। कितना ही कोई समझाए पर समझ में नहीं आता है। स्वयं से स्वयं समझने से सबको समझ में आता है। ऐसा ही मैं हूँ जो समझ की प्रत्येक पर्याय में मैं ही समाया रहता हूँ। जैसे आत्मा का एक एक गुण असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है, इसीलिए जहाँ मेरा समझ गुण है वहीं पर मेरे अनंत गुण भी है। ऐसा मैं समझ का घन पुंज हूँ। जो समझ जाता है वह समा जाता है। जहाँ जहाँ समझ का प्रकाश बिछा हो वहाँ अंधेरा नहीं रहता। इसी कारण समझ के प्रकट होते ही सारे भ्रम गल जाते हैं, सारी भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती है। इसीलिए न मैं मिथ्यात्वी हूँ न मैं सम्यक्त्वी हूँ, मैं स्वयं समझ का घन पिंड हूँ। ये जो बोलने और सुनने की क्रिया हो रही है वह मैं नहीं हूँ। ये जो जानना त्रिकाल हो रहा है वह मैं हूँ। क्योंकि बोलने सुनने की क्रिया अभी समाप्त हो जाएगी मगर जानना तो सदा जारी रहेगा। इसलिए जब ये बोलने की क्रिया नहीं हो रही थी तब भी मैं तो था। बोलने की क्रिया हो रही है तब भी मैं तो हूँ। जब बोलने की क्रिया समाप्त हो जाएगी तब भी मैं तो रहूँगा। ऐसा मेरा स्वरूप है।
मैं अनादि अनंत समझ का घन पिंड हूँ। मुझे किसी ने समझ का घन पिंड बनाया नहीं है, इसलिए न मेरा प्रारंभ है न मेरा अंत है। मैं सदा अपने अनंत गुणों में ही रहता हूँ। मैं देह के परमाणुओं में जाता ही नहीं। शुभ और अशुभ भावों में मैं हूँ ही नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ। मैं एक एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ, इसलिए मैं समझ नहीं हूँ, पर्याय नहीं हूँ। पर्याय जितना नहीं हूँ, पर्याय में समाया रहने पर भी ऐसा मैं जो सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा रूप से समझ का घन पिंड ही हूँ। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। यही मेरा स्वरूप है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।